हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं ये शनि के मार्गी होने के फल हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। शनि डायरेक्ट हो गए हैं, पहले वक्री थे अब डायरेक्ट हुए हैं। 15 नवंबर 2024 को कार्तिक पूर्णिमा के शुभ दिन पर ये डायरेक्ट हुए हैं। शनि के डायरेक्ट होने के परिणाम क्या होंगे, हर राशि और हर लग्न पर इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए शनि क्या है। शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो कि हमारा हिसाब किताब रखते हैं। सारा कर्म जो हम इस धरती पर करते हैं और जो हमने पिछले कई जन्मों में किए हैं उन सब का लेखा जोखा शनि महाराज के अंडर में होता है। इसीलिए शनि को क्रूर ग्रह कहा गया है। क्यों क्रूर ग्रह? अब भाई अगर आप जज के सामने जाओगे और आपने गलत काम किए हैं तो आपको पनिशमेंट तो मिलेगी, क्योंकि जज भेदभाव नहीं करता। तो शनि क्या है? न्यायाधीश हैं। और क्योंकि वो जज हैं और स्ट्रिक्ट जज हैं, वो किसी का फेवर नहीं करते, चाहे आप उनको कुछ भी कर लो। आपने जो कर्म किया है उसमें थोड़ा डिस्काउंट ज़रूर मिल सकता है अगर आपके इस जन्म के कर्म अच्छे हैं, लेकिन उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो शनि ग्रह न्यायाधीश हैं और शनि ग्रह कर्म फल दाता हैं और शनि ग्रह को इसीलिए दुख और पीड़ा का ग्रह कहा गया है। लोगों को जो सज़ा दे, लोगों के कर्मों का जो हिसाब किताब रखे, वो वैसे भी लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आता है। बट जिनके कर्म साफ़ सुथरे हैं या जो रेडी हैं अपने कर्मों का हिसाब किताब करने के लिए, जिन्हें पता है कि जो भी हो रहा है वो हमारे कर्मों का ही फल होगा, उनके लिए शनि महाराज बहुत ही ज़्यादा फेवरेट ग्रह माने जाते हैं। अब जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका सैटर्न फेवरेट है, ठीक है, वहीं कई लोग शनि की 7.5, शनि की ढैया, शनि की महादशा शुरू होते ही बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो शनि ग्रह जब डायरेक्ट होंगे तो क्या परिणाम मिलेगा? एरीज टू पाइसेस, आपकी जो भी राशि है या लग्न है उसके हिसाब से आप इस वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। दोनों के हिसाब से करें तो ज़्यादा बेटर है। जैसे आपकी राशि मेष है और आपका जो लग्न है वो तुला है, जो भी आपकी राशि है मून साइन एंड असेंडेंट मींस राइजिंग साइन, दोनों से आप इस वीडियो को फॉलो कीजिएगा। तो शुरू करते हैं गाइज। सबसे पहली राशि मेष, एरीज। एरीज के लिए आपके कुंडली में, लग्न कुंडली में 10th और 11th हाउस के स्वामी बनते हैं शनिदेव। 10th हाउस आपके करियर का है, 11th हाउस आपके लाभ भाव का है। अब शनि 11th हाउस में कुंभ राशि में डायरेक्ट हुए हैं, ठीक है। तो जब 11th हाउस में डायरेक्ट हुए हैं तो आपको 11th हाउस के परिणाम तो मिलेंगे ही, साथ ही साथ आपको 10th हाउस की भी पूरे परिणाम मिलने वाले हैं। साथ ही साथ अब शनि आपके 12th हाउस की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे तो यहाँ पर आपके 10th, 11th, 12th तीनों की एनर्जीज़ आपको देखने मिलेंगी। सबसे पहले देखिए, सबसे पहली चीज़, शनि जब 11वें भाव में डायरेक्ट होंगे तो ये आपको जो भी लाभ नहीं हो पा रहा था, आप कोई भी काम कर रहे थे उसका क्रेडिट आपको नहीं मिल रहा था, या प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम हो रहा था, आप मेहनत बहुत कर रहे थे अपनी विशेस को पूरा करने के लिए, बट बार बार अटेम्प्ट करना पड़ रहा है, बार बार चीज़ें रुक जा रही हैं क्योंकि शनि वक्री थे। तो यहाँ पर जैसे ये डायरेक्ट होंगे ये आपको लाभ करवाएंगे। धन में लाभ होगा, बड़े भाई बहनों को लाभ होगा, कहीं ना कहीं उनके भी करियर में या उनके भी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में या उनके भी हेल्थ में आपको सडनली लाभ होता हुआ नज़र आएगा। साथ ही साथ आपके फ्रेंड सर्कल्स में भी लाभ होगा। अगर आपकी संगति में जो आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, या आपका जो नेटवर्क सर्कल है उनमें अगर कोई पीड़ित था, उनको भी आप देखोगे कि वो, उनके साथ भी आपके रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होंगे। जो भी आपके साथ अच्छा किए हैं उनके साथ अच्छा होगा, जो भी आपके साथ बुरा किए हैं उनके साथ बुरा होगा। इस तरह की चीज़ें आपको देखने मिलेंगी। दूसरी चीज़, किसी पब्लिक इमेज से या किसी अथॉरिटी फिगर से या गवर्नमेंट से भी आपको लाभ मिलने की पूरी संभावनाएं बनेंगी। क्यों? क्योंकि 11th हाउस में जब सैटर्न डायरेक्ट होंगे तो इनकी जो दृष्टि है वो आपके लग्न पर भी पड़ रही है, पंचम भाव पर भी पड़ रही है और अष्टम भाव पर भी पड़ रही है। तो लग्न पे दृष्टि पड़ेगी तो आप में संयम आएगा, धैर्य आएगा
और आपके अंदर मैच्योरिटी आएगी। आप कोई भी डिसीजन इमेच्योर तरीके से नहीं लेंगे। दूसरी चीज़, पंचम भाव पे दृष्टि है तो आपका बच्चा अगर बहुत टाइम से सीरियस नहीं था, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था, या आपकी खुद की प्राइमरी एजुकेशन या आपके खुद के लाइफ में कुछ क्रिएटिव टैलेंट पर आप काम कर रहे थे बट उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा था, चीज़ें वायरल नहीं हो रही थी, तो यहाँ पर सडनली आपको देखने मिलेगा कि वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। अष्टम पर भी दृष्टि रहेगी तो अष्टम हाउस पे दृष्टि रहेगी तो अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है आपके इन लॉज के साथ या आपके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, उसमें भी डिसीजंस फास्ट होंगे। ठीक है, तो ओवर एंड ऑल मेष राशि या लग्न वालों के लिए शनि डायरेक्ट होंगे तो परिणाम अच्छे ही होंगे। ठीक है, हाँ, अगर शनि आपके कुंडली में नेगेटिव परिणाम देने पर आ जाए, अगर आपकी कुंडली में शनि नेगेटिव हैं, नीच राशि में बैठे हैं या पीड़ित अवस्था में बैठे हैं या किसी ऐसे ग्रह के साथ बैठे हैं जो कि शनि का शत्रु है, तो ऐसी सिचुएशन में थोड़े ऑपोजिट रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो जो मैंने पॉजिटिव बताया है उन्हीं क्षेत्रों से रिलेटेड कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स आपको देखने मिल सकते हैं। शनि के लिए बेस्ट रेमेडी है हनुमान चालीसा का पाठ करें गोधूली बेला में, मतलब जब सनसेट होने वाला होता है उस बेला में अगर आप हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ कर लें तो बहुत अच्छा है। चमेली के तेल का दीपक जलाकर या तिल के तेल का दीपक जलाकर या सरसों के तेल का दीपक जलाकर आप ये पाठ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है वृषभ, टॉरस लग्न या राशि अगर आपकी है तो आपके 9th और 10th हाउस के स्वामी हैं शनिदेव। आपकी लग्न कुंडली में नवम भाव मतलब आपके भाग्य स्थान भाग्येश है और 10th हाउस मतलब आपका करियर। तो 9th एंड 10th की जो भी क्वालिटीज़ हैं वो सब आप इसमें काउंट करेंगे। 9th हाउस आपका भाग्य का है, आपके फॉर्चून का, आपके लक का, साथ ही साथ आपकी हायर एजुकेशन का, आपके पिता की एजुकेशन, पिता का जो सपोर्ट है, पिता की तरफ से जो ज्ञान मिल रहा है, गुरुओं की तरफ से जो सपोर्ट मिल रहा है, आपके ईस्ट की तरफ से जो सपोर्ट मिल रहा है, साथ ही साथ विदेश यात्रा से रिलेटेड, हायर एजुकेशन से रिलेटेड। ठीक है, आपके जो भी आपके नॉलेज है, एक्स्ट्रा विजडम नॉलेज जो आप अगर आप पीएचडी कर रहे हैं, कोई ऐसा कोर्स कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, ये सब नवम भाव से देखा जाता है। 10th हाउस आपके करियर का हो गया, आपके रिकॉग्निशन का हो गया, नेम फेम, आपकी पद प्रतिष्ठा, आपका वर्किंग इन्वायरमेंट, आपका करियर। ठीक है, तो इस दोनों भाव के स्वामी हैं आपके शनिदेव। अब 9th हाउस और 10th हाउस के लॉर्ड जो हैं शनि, ये आपके 10th हाउस में डायरेक्ट हो रहे हैं, दशम भाव में डायरेक्ट हो रहे हैं और यहाँ पर बैठकर इनकी जो दृष्टि जाएगी वो आपके 12th हाउस पे जाएगी। ठीक है, 4th हाउस पे जाएगी और 7th हाउस पे जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में सबसे पहला जो रिज़ल्ट आपको देखने मिलेगा, करियर में अगर बहुत स्लो थे आप, ठीक है, करियर में स्लो का मतलब आप चाहें भी तो आप काम नहीं कर पा रहे होंगे, आप एफ़र्ट्स लगा रहे होंगे कि आप सही टाइम पे सब चीज़ें करें, डिसिप्लिन्ड वे में सब चीज़ें करें, बट जब भी शनि वक्री होते हैं तो आपके डिसिप्लिन में थोड़ा सा अप एंड डाउन आएगा। मीन्स कहीं ना कहीं आप ओवर बिजी हो जाओगे, कहीं ना कहीं आपका शेड्यूल इतना हेक्टिक हो जाएगा कि चीज़ें आगे पीछे हो जाएंगी, वर्क इन्वायरमेंट में थोड़े से इश्यूज़ आने लगेंगे। तो ऐसी सिचुएशन आपने देखी होगी। ठीक है, या आपको अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो आपके बॉस के साथ जैसे कोई हीटेड आर्ग्यूमेंट हो जाए, या करियर में कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगे कि यार भाग्य सपोर्ट नहीं कर रहा, तो अभी यहाँ पर ये सारी चीज़ों के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। भाग्य सपोर्ट करेगा, करियर में स्टेबिलिटी आएगी, डिसिप्लिन होंगे आप। ठीक है, साथ ही साथ आपको ये भी देखने मिलेगा कि अगर आप विदेश जाना चाह रहे थे, विदेश से रिलेटेड कोई काम करते हैं, या अगर आप हॉस्पिटल में काम करते हैं, या अगर आप किसी आइसोलेटेड प्लेस पर काम करते हैं, जैसे मेडिटेशन हो गया, मेडिटेशन सेंटर, योगा सेंटर, जिम में काम कर रहे हैं, या फिर आप किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, या आप किसी अलग अलग किसी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो जहाँ भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पर आपको रिजल्ट्स देखने मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर इस टाइम पीरियड में आपको मेडिटेशन करने का टाइम नहीं मिल रहा था, बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लग रहा था आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, आप अपना शेड्यूल पूरा खो बैठे हैं, तो ये सारी चीज़ें वापस से रीअरेंज होंगी। दूसरी चीज़, 4th हाउस पे भी दृष्टि है, तो यहाँ पर आपके फैमिली मैटर्स, अगर फैमिली में कोई भी इशू आपका चल रहा था, फैमिली में या प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई मैटर चल रहा था, या मदर की हेल्थ में अगर प्रॉब्लम चल रही थी, जब शनि वक्री हुए होंगे
तो टॉरस वालों की मदर की हेल्थ में, स्पेशली उनके जॉइंट्स में, बोन्स में, बड़ा ज़्यादा नर्व्स में बड़ी ज़्यादा तकलीफ़ रही होगी। ऐसी सिचुएशन में सडनली एक चेंज आपको देखने मिलेगा, और ये जो चेंज है इतना पॉजिटिव होगा कि आप शॉक हो जाएंगे। आपकी मदर के जो भी दुख दर्द तकलीफ़ें हैं सडनली गायब होने लगेंगी। इसके अलावा घर का अगर कोई मैटर चल रहा है उसमें भी शांति आएगी, पीस ऑफ माइंड आपको रिसीव होगा। 7th हाउस पे दृष्टि रहेगी, तो अगर किसी के फैमिली मैटर्स में आपकी अगर आप मैरिज में डिले हो रहा है, शादी नहीं हो पा रही है, शादी में कोई ना कोई ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे, सडनली आप देखोगे कि चीज़ें आपके फेवर में आएंगी। साथ ही साथ अगर कोई पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे थे, उसमें प्रॉब्लम चल रही थी, उसमें भी चीज़ें आपके फेवर में आना शुरू हो जाएंगी। अगर शनि, क्योंकि वैसे टॉरस के जो लॉर्ड हैं वो शुक्र हैं और शुक्र शनि के मित्र हैं, तो वृषभ राशि वालों के लिए या लग्न वालों के लिए शनि हर तरीके से शुभ ग्रह माने गए हैं। ऐसे में आपके लिए शुभ रिजल्ट्स मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। बट अगर एनी हाउ आपको इन्हीं जो मैंने पॉजिटिविटीज़ बताई, अगर इन्हीं से रिलेटेड नेगेटिविटीज़ रेजोनेट करती है, आपका काम बिगड़ने लगता है, हेल्थ ख़राब होने लगती है, फैमिली में मदर की हेल्थ और ख़राब होने लगती है, या मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चलने लगती है, या पार्टनरशिप बिजनेस में नुकसान होने लगता है, या भाग्य बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा, चीज़ें वहीं की वहीं रुकी हुई हैं, स्टक हैं, ट्रैप्ड हैं, ऐसी सिचुएशन में मतलब कि आपका शनि आपके कुंडली में कहीं ना कहीं किसी न किसी दोष या किसी ऐसे स्थिति में है जो कि शुभ नहीं है। ऐसे में आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ गोधूली बेला में करें तो सर्वोत्तम है, कम से कम 7 टाइम्स। नेक्स्ट आते हैं हम जेमिनाई, मिथुन राशि या लग्न वालों के लिए शनि देव का लॉर्डशिप है आपके 8th हाउस और 9th हाउस में, मतलब आपके अष्टम भाव और नवम भाव, आपके भाग्य के स्वामी हैं शनि देव, और 9th हाउस में डायरेक्ट हो रहे हैं, मार्गी हो रहे हैं। यहाँ पर बैठ के जो इनकी दृष्टि है वो 11th हाउस पे रहेगी, आस्पेक्ट 3rd हाउस पे रहेगी और 6th हाउस पे रहेगी। ऐसे में आप देखोगे कि 8th हाउस क्या है, 8th हाउस आपके सडननेस का है, अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट और लॉस, ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है, डेथ का हाउस है, सडन चेंजेस, सीक्रेट्स, ठीक है, आपके इन लॉज का हाउस है, आपकी मैरिड लाइफ है, आपकी एंसेस्ट्रल या जॉइंट एसेट्स हैं। इसके अलावा 9th हाउस क्या है, 9th हाउस आपका भाग्य है, आपका फॉर्चून, आपका लक, आपके पिता की टीचिंग्स, आपके गुरु की टीचिंग्स, आपकी हायर एजुकेशन, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में सेटल होना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें हम नवम भाव से देखते हैं। तो अष्टम और नवम के जो स्वामी हैं वो शनि हैं और नवम भाव में डायरेक्ट हो रहे हैं। तो भाग्य अगर आपका सपोर्ट नहीं कर रहा था, या जो भी मैंने 8th या और 9th हाउस की क्वालिटीज़ बताई उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थी, हेल्थ प्रॉब्लम, कोई ना कोई बैड न्यूज़, कहीं ना कहीं कोई कोर्ट केसेस, या मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होना, मैरिड लाइफ में बहुत किचकिच होना, स्पेशली इन लॉज के साथ। तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन थी, या सडनली लॉस हो जा रहा था, सडनली चीज़ें ख़राब हो रही थी, भाग्य बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा था, या अगर आप अनमैरिड हैं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, फॉरेन जाना चाह रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं, तो सडनली जब शनि डायरेक्ट होंगे तो ये शुभ परिणाम देंगे और ये इन सारी चीज़ों की दिक्कतों को दूर करेंगे। साथ ही साथ 11th हाउस पे एस्पेक्ट है, 3rd हाउस पे और 6th हाउस पे, तो आपका फ्रेंड सर्कल, नेटवर्क सर्कल्स इम्प्रूव होगा, कनेक्शन बनेंगे, आपकी कोई विशेज़ थी, कोई डिज़ायर्स थी जो फुलफ़िल नहीं हो रही थी वो होंगी, लाभ होगा जो भी आप काम करेंगे। साथ ही साथ आपकी इनर स्ट्रेंथ में बढ़ोतरी होगी। 3rd हाउस में शनि की दृष्टि जाएगी तो पराक्रम भाव है, आपका विल पावर, आपका गट्स बढ़ेगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, छोटे भाई बहनों का सपोर्ट मिल सकता है, आपकी वाणी से या हाथ से रिलेटेड अगर आप कोई काम करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आपको मिलेगा। कोई कोर्ट कचहरी का मैटर चल रहा है, दुश्मनों से प्रॉब्लम है, कंपटीशन से आप परेशान हो चुके हैं, इसमें भी आपको छुटकारा मिलेगा। हेल्थ वाइज कोई प्रॉब्लम चल रही थी उसमें भी आपको रिलीफ मिलेगा। इवन अगर मैरिड लाइफ से रिलेटेड कोई कोर्ट कचहरी का मैटर चल रहा था उसमें भी चीज़ें या तो पीसफुली रिजॉल्व होंगी या आपके फेवर में आएंगी। नेक्स्ट आते हैं कर्क राशि या कर्क लग्न वालों के लिए। कर्क राशि या कर्क लग्न वालों के लिए आपके 7th हाउस और 8th हाउस के लॉर्ड हैं शनि। 7th हाउस एंड 8th हाउस। 7th हाउस आपकी मैरिड लाइफ का है, आपके स्पाउस का है,
ठीक है, आपके बिजनेस पार्टनरशिप का है, अदर पीपल्स हाउस है। लग्न के ऑपोजिट, लग्न आपका खुद का, पर्सनालिटी, इंटेलिजेंस, अदर पर्सन का 7th हाउस। तो जितने भी लोग आपकी लाइफ से जुड़े हुए हैं, अदर पीपल्स जो आपको देख रहे हैं, जो आपको आपसे कुछ सीख रहे हैं या आपको कुछ दे रहे हैं या जो आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो सब 7th हाउस में आते हैं। 8th हाउस आपका ट्रांसफॉर्मेशन का है, डेथ का है, सडननेस का है, सडन चेंज, आपकी इन लॉज का है, आपके सीक्रेट्स का है, सीक्रेटिव जो नॉलेज होती है जैसे एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, ठीक है, पैरानॉर्मल कोई एनर्जीज़, ये सब अष्टम भाव का है। अब 7th और 8th हाउस के जो लॉर्ड हैं वो शनि हैं और 8th हाउस में डायरेक्ट हो रहे हैं। 8th हाउस से रिलेटेड जो भी मैंने आपको कारक तत्व बताए, इनमें आपको चेंजेस नज़र आएंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा अपने इन लॉज से परेशान हैं, अपनी मैरिड लाइफ में डिस्टर्ब्ड हैं, या आप किसी प्रॉपर्टी केस में परेशान हैं, या आपकी हेल्थ बहुत ख़राब है, बहुत लंबे समय से आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, या आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई बड़ा चेंज आ रहा है, कोई बड़ा टावर मोमेंट, कोई बड़ी प्रॉब्लम, और आप झेल झेल के बिल्कुल परेशान हो चुके हैं, सडनली आपको ऐसा लगेगा कि इसमें आपको रिलैक्स फील हो रहा है, चीज़ें आपके फेवर में आ रही हैं। इवन अगर आप किसी ऐसे बिज़नेस से जुड़े हुए हैं जो कि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, या पेट्रोल डीजल, ठीक है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री से रिलेटेड है, खनिज पदार्थों से रिलेटेड है, धरती के नीचे के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे रिलेटेड है, या रियल एस्टेट में है, उसमें भी अगर कामकाज अच्छा नहीं चल रहा था, सडनली चीज़ें बेहतर होंगी। दूसरी चीज़, अष्टम में जब डायरेक्ट होंगे तो ये अपने 3 एस्पेक्ट से 10th हाउस को, 2nd हाउस को और 5th हाउस को देखेंगे। 10th हाउस करियर में सडनली आपको गेंस होंगे, नेम, फेम, रिकॉग्निशन रिसीव हो सकती है। जो भी आपने मेहनत करी थी उसका परिणाम आपको मिलेगा। जो चीज़ें रुकी हुई थी, जॉब नहीं लग रही थी या बिज़नेस अच्छा नहीं चल रहा था, उसमें आपको थोड़ी सी ग्रोथ नज़र आएगी। 2nd हाउस आपकी सेविंग्स का है, तो अगर आप बचत नहीं कर पा रहे थे, बचत कर पाएंगे। फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, वो सॉल्व होगी। और 5th हाउस पर भी एस्पेक्ट है, तो अगर बच्चे से रिलेटेड कोई परेशानी थी, उसमें डीले था, बच्चा अगर आप कंसीव करना चाह रहे हैं बट बच्चा कंसीव नहीं हो रहा, या बच्चा कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, या बच्चे की हेल्थ बड़ी ख़राब थी, वक्री थे, तो इन सब चीज़ों में भी रिलैक्स आप फील करोगे। दूसरी चीज़, अगर आप कोई क्रिएटिव टैलेंट के बेसिस पर कोई बिज़नेस शुरू करना चाह रहे थे, बहुत टाइम से आप सोच रहे थे, प्लान कर रहे थे, बट आप स्टार्ट नहीं कर पा रहे थे, तो यहाँ पर भी आपको गेन्स होंगे। खान पान, डाइट में सुधार होगा, ठीक है, वाणी में भी सुधार होगा। अगर आपकी वाणी से लोग हर्ट हो जा रहे थे, तो अभी आपकी वाणी शांत होगी, कम्युनिकेट अच्छे से कर पाएंगे। अगर आपके बर्थ चार्ट में ही शनि खराब स्थिति में है, तो फिर जितने भी मैंने अच्छे रिजल्ट्स बताए उसका ऑपोजिट हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं लियो। सिंह राशि या लग्न वालों के लिए आपके 6th हाउस और 7th हाउस के लॉर्ड हैं शनि। 6th हाउस आपके एनिमीज़ का है, रोग, ऋण और शत्रु, आपकी हेल्थ का है, डिजीज़ का है, और कॉम्पिटिशन्स का है, और डेब्ट्स का है। आपके कोई कर्म ऐसे किसी के साथ जुड़े हैं। 6ठे भाव में जो भी ग्रह बैठते हैं वो भी ये बताते हैं कि आपका इस जन्म में किन किन लोगों से कुछ कर्मा पेंडिंग है, समझ रहे हैं। इसके साथ 7th हाउस की लॉर्डशिप भी शनि के पास है। 7th हाउस आपके स्पाउस का है, आपके बिजनेस पार्टनरशिप, लीगल पार्टनरशिप, मैरिज पार्टनरशिप, ये सब हम 7th हाउस से देखते हैं। अब 7th हाउस और 6th हाउस के लॉर्ड 7th हाउस में डायरेक्ट हो रहे हैं, तो अगर शादी नहीं हो रही थी, फिक्स ही नहीं हो रही थी, शादी में डीले था, शादी की एज आपकी हो गई है लेकिन शादी फिक्स नहीं हो रही थी, सडनली आपके पास कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है, शादी फिक्स हो सकती है। शनिदेव आपको ब्लेसिंग्स देंगे। दूसरी चीज़, अगर आपकी बिज़नेस पार्टनरशिप में प्रॉब्लम चल रही थी, कोई लीगल केस चल रहा था, शादी में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, इसमें आपको सुधार देखने मिलेगा। साथ ही साथ 7th हाउस में डायरेक्ट होने के बाद जो दृष्टि आपकी शनि की रहेगी वो 9th हाउस पे रहेगी, 1st हाउस पे रहेगी और 4th हाउस पे रहेगी।
तो भाग्य अगर सपोर्ट नहीं कर रहा था, या आप विदेश जाना चाह रहे हैं बट वीज़ा नहीं लग रहा है, बार बार फेल हो जा रहा है, हायर एजुकेशन के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, उसमें भी कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, भाग्य पूरी तरह से आपके फेवर में नहीं काम कर रहा, क्रेडिट नहीं मिल रहा किसी भी काम का, या फिर आपका माइंड कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहे आप बहुत ज़्यादा, अगर आप परेशान हैं बिकॉज़ आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, इल्यूजन्स में हैं, बार बार आपकी तबीयत ख़राब हो रही है, इसमें भी सुधार होगा। साथ ही साथ आपको पीस ऑफ माइंड रिसीव होगा। अगर आपकी मदर की हेल्थ ख़राब चल रही थी, उसमें भी उनको रिलीफ मिलेगा। घर से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई ख़रीद बेचने वाला काम आप करते हैं, या आप नहीं भी करते हैं, आप बेचना चाहते हैं अपनी प्रॉपर्टी या ख़रीदना चाहते हैं कोई प्रॉपर्टी, इस टाइम पीरियड में आपके लिए ये एनर्जी शुभ है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि इस टाइम पीरियड में आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन एंट्री कर सकता है जिसके साथ आपका कोई ना कोई प्रारब्ध कर्मा जुड़ा हुआ हो, पास्ट लाइफ कर्मा एसोसिएटेड हो। अगर शनि देव आपके बर्थ चार्ट में कमज़ोर स्थिति में है, तो जितने भी मैंने पॉजिटिव रिजल्ट्स बताए हैं, उन्हीं सिचुएशंस में कुछ ना कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं। 6th हाउस और 7th हाउस से रिलेटेड, 9th हाउस, 1st हाउस और 4th हाउस से रिलेटेड जितने भी मैंने कारक तत्व बताए हैं, उसमें से ही कोई बैड न्यूज़ आपको मिल सकती है अगर आपके शनि आपके पर्सनल बर्थ चार्ट में कमज़ोर या ख़राब स्थिति में है। ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप भगवान हनुमान की आराधना करें, श्री राम मंदिर में जाकर दर्शन करें, श्री राम जी को चंदन का तिलक लगाएं और गोधूली बेला में हनुमान चालीसा का पाठ करें एटलीस्ट 7 टाइम्स डेली। तो आपके लिए जितने भी नेगेटिव रिजल्ट्स हैं वो पॉजिटिव रिजल्ट्स में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि लियो के जो स्वामी हैं दैट इज़ सूर्य, सूर्य शनिदेव के पिता हैं और सूर्यदेव और शनिदेव में क्रॉसिंग है, दे बोथ आर लाइक एनिमीज़। इसलिए सिंह राशि या लग्न वालों के लिए रेमेडी इज़ मस्ट अगर आपको नेगेटिव रिजल्ट्स दिख रहे हैं तो। नेक्स्ट आता है कन्या, वर्गो। कन्या अगर आपका लग्न है या आपकी राशि है, तो आपके लिए शनिदेव आपके 5th भाव और 6ठे भाव के स्वामी हैं। 5th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके बच्चों को, आपकी प्राइमरी एजुकेशन को, आपके लव अफेयर्स को, आपके रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ को, ठीक है, आपकी नॉलेज को, आपका जो आध्यात्मिक ज्ञान है, तंत्र मंत्र साधना, इन सब को 5th हाउस रिप्रेजेंट करता है। और 6th हाउस रिप्रेजेंट करता है रोग मतलब डिजीज़ेस, ऋण मतलब डेब्ट्स एंड शत्रु मतलब एनिमीज़। साथ ही साथ आपका जो डे टू डे स्ट्रगल है, साथ ही साथ आपके पेट्स को भी रिप्रेजेंट करता है, आपके मैटरनल फैमिली को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इन क्षेत्रों से रिलेटेड अगर आप पिछले कई महीनों से परेशान हैं वक्री शनि के कारण, तो डायरेक्ट शनि यहाँ पर आपको ब्लेसिंग्स देंगे। 6ठे भाव में डायरेक्ट होंगे, तो अगर कंपटीशन से परेशान है, रोग से परेशान है, मैटरनल फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही है, या फिर आपके डे टू डे लाइफ में बड़ा स्ट्रगल है, जॉब में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, जॉब में बहुत सारे लोग हैं जो आपके एनिमीज़ हैं, जो आपको देखना भी नहीं चाहते ऑफिस में, इन सब सिचुएशंस में सडनली आपको रिलीफ मिलेगा। साथ ही साथ 6th हाउस में डायरेक्ट होने के साथ साथ इनकी जो एस्पेक्ट्स है, 8म भाव, 12th भाव मतलब 12th हाउस और 3rd हाउस, तीनों पे रहेगी। तो अगर आपका मैरिड लाइफ डिस्टर्ब चल रहा था, हेल्थ वाइज आप बहुत परेशान थे, या बिज़नेस आपका अच्छा नहीं चल रहा था, प्रॉपर्टी मैटर्स कोई प्रॉब्लम कर रहे थे, या आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपके कोई सीक्रेट्स हैं जो कि आपको डर लग रहा है कि कहीं रिवील ना हो जाए, इस तरह की कोई भी सिचुएशंस में आपको रिलैक्स रहना है, चीज़ें आपके फेवर में होंगी। साथ ही साथ अगर विदेश जाना चाहते थे, या आपको ऐसा लग रहा था कि एक्सपेंस बहुत बढ़ गए हैं, बेफिजूल के खर्चे हो रहे हैं, तो उसमें आप कंट्रोल कर पाएंगे चीज़ों को। हेल्थ ख़राब थी, उसमें भी रिकवरी होगी। छोटे भाई बहनों से अगर कोई मतभेद चल रहे थे, उसमें भी आपको सॉर्ट आउट होता हुआ दिखेगा, पीसफुल रिजोल्यूशंस दिखेंगे।
अगर आप कंपटीशन से डर रहे थे या आपको ऐसा लग रहा था कि आप कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप अपना विल पावर गेन नहीं कर पा रहे थे, तो शनि के डायरेक्ट होते ही आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। पराक्रम भाव पे दृष्टि है। साथ ही साथ हाथ से रिलेटेड या कम्युनिकेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई काम है उसमें भी आपको ग्रोथ नज़र आएगी। जितना भी मैंने कन्या राशि के लिए पॉजिटिव चीज़ें बताई हैं, अगर आपके पर्सनल बर्थ चार्ट में लग्न कुंडली में शनि कमज़ोर स्थिति में है तो इन्हीं क्षेत्रों से रिलेटेड कोई ना कोई नेगेटिव चीज़ें भी हो सकती हैं। ऐसे में अगर आपके साथ पॉजिटिव रेजोनेट ना करके नेगेटिव रेजोनेट कर रहा है तो ऐसी सिचुएशन में आपको शनि के लिए उपाय करना है। और शनि का बेस्ट उपाय है या तो आप शिव जी की आराधना करें, और शिव जी के ही अंश हैं हनुमान जी, हनुमान चालीसा का पाठ करें गोधूली बेला में 7 बार। तिल के तेल का दीपक, सरसों के तेल का दीपक या चमेली के तेल का दीपक, तीनों में से कोई भी दीपक आप जला सकते हैं। सो ये थी गाइस मेष राशि से लेके कन्या राशि तक का शनि के डायरेक्ट होने का पूरा रिजल्ट। बचे हैं तुला, स्कॉर्पियो, दैट इज़ वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। इनकी वीडियो मैं नेक्स्ट पार्ट में लोड करूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो और आने वाले समय में जितनी भी गुड न्यूज़ मैंने आपसे शेयर करी हैं, जितनी भी पॉजिटिविटी आपको बताई है, अगर आपसे रेजोनेट करती है, एरीज टू वर्गो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। टिल देन टेक केयर।